बेटा सभी को गुड इवनिंग मेरा। और मैं उम्मीद यही कर रहा हूँ आप अच्छे होंगे, पढ़ाई आपकी ठीक चल रही होगी मेरे बेटा, और होमवर्क भी आपने किया होगा मेरा बेटा। हम लोग जो चैप्टर कर रहे थे मेरे बेटे, उस चैप्टर का नाम अगर आपको याद है, चैप्टर का नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये हमारे चैप्टर का नाम है मेरे बेटे जी। और इसमें हम लोग मेरे बेटे इस चैप्टर में करके आ रहे थे मेरे बेटे, अगर आपको याद हो तो कल मैंने एक टॉपिक शुरू किया था और उस टॉपिक का क्या नाम था मेरे बेटा जी, व्हेन रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ assets and liabilities are recorded in new books या न्यू बैलेंस शीट या रिवाइज्ड बैलेंस शीट भी बोल देते हैं मेरे बेटे। और मैंने आपको फिर क्या बताया था, अगर आपको याद हो बेटा, मैंने आप लोगों को कहा था इसमें आपको 3 अकाउंट बनाने हैं, 3 चीजें बनानी है सब। पहला रिवैल्यूएशन अकाउंट, नेक्स्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और नेक्स्ट एंड लास्ट बैलेंस शीट। ओके सर। फिर मैंने आपको कहा था रिवैल्यूएशन अकाउंट हमने कल डिस्कस ही किया था, कल से पहली क्लास में। फिर मैंने पार्टनर्स कैपिटल की स्टेप आपको बताई थी मेरे बेटे। मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं पार्टनर्स कैपिटल की स्टेप आज, और फिर हम लोग क्वेश्चन करेंगे जो आपको मैंने होमवर्क दिया था। पार्टनर्स कैपिटल में सबसे पहले मेरे बेटा जी फर्स्ट स्टेप, कैपिटल ऑफ पार्टनर, ये आप लोग बाई बैलेंस बीडी के नाम से लिखेंगे सब। और ये मैंने कहा था आपको लायबिलिटी साइड में गिवन होगी मेरे बेटे। सेकंड स्टेप फिर मैंने कहा था अगर बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जो रिजर्व दे रखे हैं या प्रॉफिट और या फंड, तो इस केस में 2 चीजें दी जाएंगी, या तो ट्रांसफर और या नॉट ट्रांसफर। एक बार फिर सुने, कुछ बच्चों के कल क्वेश्चन आए थे मेरे व्हाट्सएप पर। ट्रांसफर के केस में आपको पार्टनर्स कैपिटल में लिखना है बाई रिजर्व इन ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। और बांटने के बाद याद रखना है ये फिर नई बैलेंस शीट में नहीं आएगा, क्योंकि हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं मेरे बेटा। और अगर नॉट ट्रांसफर है तो बेटा जी इसकी एंट्री होती है गेनिंग टू सेक्रीफाइस। तो मैंने कहा था इसको स्टेप 7th में ले जाएंगे, मतलब डस्टबिन में डाल देंगे। 7th स्टेप मैं आज फिर यहां बना के दिखा रहा हूं आपको, ये लीजिए सब 7th स्टेप। अगर रिजर्व नॉट ट्रांसफर है तो इस डस्टबिन में डाल दीजिए बस अमाउंट को आप, और कुछ नहीं करना है। और याद रखना है ये नई बैलेंस शीट में इसको शो करेंगे कब, नॉट ट्रांसफर के। एक बच्चे ने मेरे से कल क्वेश्चन किया, सर अगर कुछ भी नहीं लिखा हो क्वेश्चन में तो मेरे बेटा ट्रांसफर का केस माना जाता है, याद रखना। ओके सर। तीसरी स्टेप थी मेरे बेटा जी लॉसेस। ये कहां दिए जाएंगे आपको, असेट साइड में। और इसके भी बेटा जी आपको केस बताया था ट्रांसफर और नॉट ट्रांसफर। ट्रांसफर अगर होता है तो आपको बेटा जी क्या करना है, टू लॉस पार्टनर्स कैपिटल में लिखना है, टू लॉस और ओल्ड रेशियो में बांट देना है। और ट्रांसफर कर दिया तो नई बैलेंस शीट में नहीं आएगा मेरे बेटा। और नॉट ट्रांसफर है तो इसकी एंट्री क्या होती है, सेक्रीफाइस टू गेन।
तो सेवेंथ स्टेप मतलब डस्टबिन में ले जाएंगे आप अगर लॉस होता है तो। यहाँ पर लॉस, क्योंकि लॉस है, नेगेटिव फिगर है, नॉट ट्रांसफर के केस में यहां लिख देंगे। ओके सर। फिर मेरे बेटा जी फोर्थ स्टेप मैंने बताई थी, गुडविल अपीयर्ड। गुडविल अपीयर्ड ये आपको कहां मिलेगी? असेट साइड में मिलेगी। और इसमें केवल एक ही काम करना है, इसमें कुछ नहीं होता, इसमें ट्रांसफर नॉट ट्रांसफर कुछ नहीं होगा है। इसमें केवल जो असेट साइड में गुडविल अपीयर्ड है उसको मेरे बेटा जी टू गुडविल लिखकर ओल्ड रेशियो में बांट देना है बस। और ये भी नई बैलेंस शीट में नहीं आएगी। मतलब पार्टनर्स कैपिटल में जो चीज ट्रांसफर हो गई है, चली गई है, उनको हम नई बैलेंस शीट में नहीं लिखेंगे। ओके सर। पांचवी स्टेप थी मेरे बेटा जी रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट और लॉस। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे पहले तो प्रॉफिट निकलेगा या लॉस? प्रॉफिट निकले या लॉस निकले? प्रॉफिट निकले तो वाई रिवैल्यूएशन के नाम से पार्टनर कैपिटल में लिखेंगे क्रेडिट साइड में, लॉस निकले तो टू रिवैल्यूएशन के नाम से लिखेंगे डेबिट साइड में, और ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। छठी स्टेप फिर थी मेरे बेटा जी गुडविल। सर गुडविल, हाँ बेटा ये गुडविल वैल्यूड वाली है मेरे बेटा। ये आपको कहां दी जाएगी मेरे बेटा? एडजस्टमेंट में दी जाएगी। और एडजस्टमेंट या गुडविल वैल्यूड की एंट्री होती है गेनिंग टू सैक्रिफाइस, तो इसको भी डस्टबिन में ले जाएंगे। डस्टबिन मतलब सेवेंथ स्टेप। और जब गुडविल वैल्यूड गिवन हो तो हमेशा डस्टबिन में जाएगी। हाँ जी, हमेशा डस्टबिन में जाएगी। और फिर मेरे बेटा जी हम डस्टबिन सेवेंथ स्टेप पर आएंगे। रिजर्व का टोटल का, रिजर्व और गुडविल दोनों की एंट्रियां सेम है, सेम एंट्रियों का ऐड कर लेते हैं। और नेगेटिव मतलब सैक्रिफाइस टू गेन का माइनस। अगर ये पॉजिटिव फिगर निकल कर आती है तो एंट्री डालेंगे पार्टनर्स कैपिटल में गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइस। और नेगेटिव फिगर निकल कर आती है, ये सपोज करिए नेगेटिव फिगर है, तो एंट्री हमारी डलेगी सैक्रिफाइस टू गेन। और ये एंट्री हम पार्टनर्स कैपिटल में पोस्ट कर देंगे, कल मैंने दिखाया था आपको पोस्ट कर। और फिर बैलेंस शीट बनाएंगे, फिर बैलेंस शीट की तरफ बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो मेरे बेटे आज मैं क्वेश्चन नंबर 24 कर रहा हूं मेरे बेटा। क्वेश्चन नंबर 24 को सभी लोग जरा ध्यान से देखेंगे। आप लोग करके लाए होंगे, एक दो बच्चे करके लाते हैं, मैंने कल भी बोला था। एक बच्चा आयुष है, डेली मेरे को भेजता है, और कैफ एक दो दिन से नहीं भेज रहे होमवर्क। तो जो बच्चे कर रहे हैं होमवर्क तो प्लीज होमवर्क मेरे को चेक करवा दिया करें, ऐसा कुछ नहीं है। और कोई अगर डाउट है तो आप मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। ओके सर। क्वेश्चन नंबर अब 24 पर आइए। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 24 को पहले हम लोग एक बार पढ़ रहे हैं। लिखा है एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन टॉपर्स लिमिटेड। एक बच्चा बोला जी सर स्क्रीन पे ही दिखा दो। लो साहब स्क्रीन पे दिखाने की कोशिश कर रहा हूं क्वेश्चन को, अगर आप देखना ही चाह रहे हैं तो। चैप्टर 3 ये रहा, लीजिए साहब। चलो साहब इस पे ये क्या प्रॉब्लम है, अभी नहीं आएगा साहब, छोड़ो, अब ज्यादा जिद नहीं करते हैं। कोई चीज काम ना हो तो ऐसे ही पढ़िए साहब प्लीज। क्वेश्चन जिन बच्चों पर है वो जरा ध्यान से देखेंगे मेरे बेटा जी। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है मेरे बेटा जी? क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक्स एंड वाई आर पार्टनर इन टॉपर्स शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 4:1। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019 वाज एज फ्लोज। और ये बैलेंस शीट दे रखी है। बैलेंस शीट को ध्यान से देखिए, इसमें आपको क्रेडिटर, रिजर्व, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और क्रेडिटर दे रखे हैं। कैश, डेटर, स्टॉक, फर्नीचर, मशीन। ओके सर। सर क्वेश्चन यही लेते हैं? नहीं, ये क्वेश्चन में गलत पढ़ रहा हूं बेटा जी। क्वेश्चन नंबर कल मैंने आपको 21 दिया था मेरे बेटा जी। क्वेश्चन नंबर 21 आपके बैलेंस शीट में, जरा दोबारा रिपीट कर रहा हूं, क्रेडिटर दे रखे, रिजर्व दे रखा है, कैपिटल दे रखे। सर कौन सा क्वेश्चन? 21। लो मेरे बेटे लिख दिया है। और लाइबिलिटी असेट साइड में गुडविल दे रखी है, डेटर, स्टॉक, मशीन, बिल्डिंग और एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। मतलब गुडविल आपकी अपीयर्ड है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस लॉस है। नीचे लिखा है ऑन 1 अप्रैल 2019 पार्टनर डिसाइडेड टू चेंज इन देयर रेशियो। और उनका रेशियो चेंज हो गया मेरे बेटा। और रेशियो कितना हुआ मेरे बेटा? 3:2। इट वाज एग्रीड दैट बिल्डिंग इज वैल्यूड
एट 220। मशीन इस तरह से कुछ एडजस्टमेंट, गुडविल वैल्यूड भी दे रखी है। नीचे जरा ध्यान से देखिए, एडजस्टमेंट में लिखा है पार्टनर्स एग्री दैट रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी आर टू बी रिकॉर्डेड। पहले तो अंडरलाइन करी जाए, असेट्स एंड लायबिलिटीज आर टू बी रिकॉर्डेड, मतलब ये अगर आपको पता चल गया है कि असेट्स एंड लायबिलिटी रिकॉर्ड करनी है तो समझ लेना कि आपको एक चीज तो क्लियर हो गई है कि रिकॉर्ड करनी है। तो आपको मेरे बेटा क्या करना है, तो सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है सर। ओके सर। अच्छा सर एक और बात बताओ कि इसमें कुछ रिजर्व के बारे में कुछ लिखा है, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं आगे। दे डू नॉट वांट टू, जरा ध्यान से अंडरलाइन करिए, दे डू नॉट वांट टू डिस्टर्ब द रिजर्व एंड लॉसेस। कह रहे हैं रिजर्व और लॉस को डिस्टर्ब नहीं करना है, ट्रांसफर नहीं करना है, मतलब गेनिंग टू सेक्रीफाइस वाली एंट्री डालनी है, मतलब डस्टबिन में डालना है। ओके। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट मेरे बेटा। तो एक ये क्वेश्चन आपको मैंने होमवर्क में भी दिया था, तो सभी लोग अब मेरे साथ रहिए, जो करके लाए हैं वो अपना चेक करेंगे, और जिन बच्चों ने नहीं किया है वो जरा ध्यान से देखेंगे और जरा समझें। पहले हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। ओके सर। रिवैल्यूएशन अकाउंट, अब जरा ध्यान से देखिए, बिल्डिंग इज वैल्यूड एट मतलब 220। डिफरेंस, बिल्डिंग की वैल्यू थी मेरे बेटा 2,15,000। अब हमें कितनी करनी है बिल्डिंग की वैल्यू मेरे बेटा जी, 2,20,000। आपकी वैल्यू बढ़ गई, प्रॉफिट हुआ बिल्डिंग के नाम से कितने का प्रॉफिट, 5,000। ए प्रोविजन फॉर डाउट मशीन इज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय, मशीन को डेप्रिसिएशन लगाया जा रहा है, तो टू मशीन, क्योंकि डेप्रिसिएशन का मतलब मशीन की वैल्यू कम हो रही है, लॉस हो गया सब। मशीन कितनी दे रखी है बेटा, मशीन की वैल्यू दे रखी है 1,60,000, तो उसका 20% होता है मेरे बेटा जी 32,000, 32,000। नेक्स्ट, ए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी मेड ऑन डेटर 5%। डेटर, डायरेक्ट डेटर दे रखे हैं, प्रोविजन तो दे ही नहीं रखा है, तो भी 40,000 का 5% 2,000, तो बेटा जी ये प्रोविजन लॉस हुआ। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 2,000 का ये लॉस हुआ साहब। स्टॉक इज इंक्रीज्ड बाय, अब ये बाय का मतलब स्टॉक बढ़ गया, फुल अमाउंट, वाई का मतलब फुल अमाउंट लिखनी है, तो बाई स्टॉक। अगर आपको रिवैल्यूएशन जो मैंने समझाया था अगर वो क्लियर है फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं साहब, इसलिए आराम से देखिए। पहले कहा है ₹4,000 इंक्लूड इज क्रेडिटर इज नॉट लाइकली टू बी क्लेम, मतलब क्रेडिटर को पैसे नहीं देने हैं, तो साहब देखिए सारी ट्रांजैक्शन दे दी, क्रेडिटर को पैसे नहीं देने हैं तो आपका प्रॉफिट हुआ। तो क्रेडिटर्स कितने रुपए नहीं देने हैं, 4,000, लाइबिलिटी कम हो गई, और कम हो गई तो प्रॉफिट हो गया। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड, तो गुडविल तो आती नहीं, तो रिवैल्यूएशन में रिजर्व, कैपिटल और गुडविल आती नहीं, तो ये हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। फिर बेटा जी कुछ नहीं है नीचे एडजस्टमेंट में, तो अब हम इसको बेटा जी कर ले रहे हैं। लीजिए मेरे बेटा जी, अब इसका प्रॉफिट और लॉस निकाल रहे हैं। टोटल ये निकल कर आया मेरे बेटा जी 26,000, क्रेडिट साइड का टोटल 26,000। अरे सर 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 ये तो आप गड़बड़ कर रहे हो, डेबिट साइड बढ़ी है इसकी, तो बेटा डेबिट साइड बढ़ी है तो डेबिट ही लिखेंगे। तो ये हो गया मेरे बेटा जी, डेबिट साइड आ रही है 32 + 2 34, 34, और 34 में से मेरे बेटा जी माइनस कितने कर दूं, 26। बेटा जी लॉस आ गया मेरे बेटा जी 8,000 लॉस, और ये लॉस पार्टनर्स में बांट देते हैं एक्स और वाई में, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो। और ओल्ड रेशियो आपको क्वेश्चन में दे रखा है 3:1, तो 3:1 का मतलब क्या हुआ मेरे बेटा जी, 6,000 एक्स बियर करेगा और 2,000 वाई बियर करेगा। लीजिए साहब एक चीज तो हमारी बन चुकी है, पार्टनर्स कैपिटल की तरफ चल रहे हैं साहब। दूसरी स्टेप हमारी होती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लीजिए मेरे बेटे, जो लोग बच्चे कर रहे हैं पहली बार कर रहे हैं वो भी जरा ध्यान से देख लें, और दूसरी बार कर रहे हैं वो भी ध्यान से देख लें। दो पार्टनर हैं, पर्टिकुलर्स और एक्स और वाई। लीजिए साहब, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर्स एक्स और वाई।
ये क्रेडिट साइड और ये डेबिट साइड सब। अब स्टेप बोलिए मेरे बेटा अगर आपको स्टेप याद है तो। सेवेंथ स्टेप आपको मालूम है एक डस्टबिन है, मैं यहाँ बना ले रहा हूँ डस्टबिन, और इसमें रिजर्व नॉट ट्रांसफर में जाता है, लॉस नॉट ट्रांसफर में, गुडविल वैल्यूड। सबसे पहली स्टेप कैपिटल ऑफ पार्टनर। कैपिटल ऑफ पार्टनर हमारी मेरे बेटा जी मैंने बता रखी थी बाई बैलेंस बीडी के नाम से जाती है। लाइबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है, तो क्रेडिट आइटम क्रेडिट में ही लिखा जाएगा। तो एक्स की कैपिटल 2,40,000 और बाई की कैपिटल 2,70,000, 2,70,000। ओके सर। दूसरी स्टेप रिजर्व दे रखा है मेरे बेटा 40,000। नीचे रिजर्व में क्या लिखा था बेटा जी, रिजर्व डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व। रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं चाहते, तो हम क्या करेंगे, रिजर्व को इस डस्टबिन में डाल देंगे साहब, क्योंकि इसकी एंट्री क्या होती है, गेनिंग टू सैक्रिफाइस। जिसकी भी एंट्री गेनिंग टू सैक्रिफाइस हो या सैक्रिफाइस टू गेन हो, उसको डस्टबिन में डाल दीजिए। ओके सर, डाल दिया। तीसरी स्टेप होती है बेटा लॉस। लॉस को भी इन्होंने कहा था डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, तो मेरे बेटा लॉस कितना दे रखा है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस दे रखा था 12,000, तो ये 12,000 नेगेटिव एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट या एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस दे रखा है, तो वही लिख रहा हूं। नेक्स्ट चौथी स्टेप क्या, गुडविल अपीयर्ड है। हाँ बेटा सर गुडविल अपीयर्ड है, तो गुडविल अपीयर्ड है तो मेरे बेटा जी क्या लिखेंगे, टू गुडविल। और किस रेशियो में मेरे बेटा जी, ओल्ड रेशियो में। राइट ऑफ हो रही है साहब, रेशियो क्या था मेरे बेटा जी 3:1। 40,000 को 3:1 में बांटेंगे तो 30,000 एक्स में और 10,000 वाई में। ओके सर। पांचवी स्टेप रिवैल्यूएशन, अभी बनाया ही था हमने। रिवैल्यूएशन में क्या निकला था, लॉस। रिवैल्यूएशन के लॉस को मेरे बेटा जी लॉस निकला तो बेटा जी इधर, प्रॉफिट निकला तो इधर। इधर का मतलब डेबिट में क्रॉस चला जाता है, तो पार्टनर कैपिटल के डेबिट में मेरे बेटा जी टू रिवैल्यूएशन। पांचवी स्टेप हो चुकी है 6,000 और ये मेरे बेटा जी 2,000 हो गया। छठी स्टेप, सिक्स स्टेप क्या थी मेरे बेटा, गुडविल वैल्यूड। क्या देखना गुडविल वैल्यूड है, हाँ सर गुडविल वैल्यूड है। गुडविल वैल्यूड कितनी दे रखी है, 32,000, तो गुडविल की बेटा जी 32,000, क्योंकि इसकी एंट्री गेनिंग टू सैक्रिफाइस होती है, तो ये भी डस्टबिन में डाल दिया। तो ये साफ 6 स्टेप कंप्लीट होने के बाद, ये 7वीं स्टेप में सिखाई रहा हूं। 6 स्टेप कंप्लीट होने के बाद अब हम इस डस्टबिन की फिगर को देखेंगे। टोटल 40,000 हमारा पॉजिटिव है, 32,000 पॉजिटिव है और नेगेटिव है मेरे बेटा जी 12,000। ये पॉजिटिव फिगर निकल कर आई मेरे बेटा जी, कितनी पॉजिटिव फिगर निकल कर आई मेरे बेटा, पॉजिटिव फिगर निकल कर आई 60,000। अब इस 60,000 की एंट्री क्या होगी, गेनिंग टू सैक्रिफाइस पार्टनर। अब गेनिंग टू सैक्रिफाइस निकालने के लिए पहले बैलेंस शीट की जगह छोड़िए, आप याद रखना है बैलेंस शीट के लिए स्पेस छोड़ना है आपको, और फिर आपको वर्किंग नोट्स बनाने हैं। क्योंकि मैं इसी पेज पर कर रहा हूं इसलिए मैं बोल रहा हूं आपको बैलेंस शीट के लिए स्पेस छोड़ना है और फिर वर्किंग नोट्स लिखिए। हमारे पार्टनर के नाम एक्स और वाई, ओल्ड रेशियो 3:1, न्यू रेशियो आपको क्वेश्चन में गिवन है, और कितना गिवन है साहब 3:2। अब हम फॉर्मूला लगा रहे हैं साहब सैक्रिफाइस रेशियो का, तो सैक्रिफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ये होता है साहब। अब ये फॉर्मूला मैं लगा रहा हूं, जरा ध्यान से देखते चलना। अब x के लिए मेरे बेटा जी ओल्ड 3/4 माइनस 3/5, 5 हमने ये 5 क्यों 20 एलसीएम लिया, 4 5 जा 20, 5 मल्टीप्लाई बाय द 3 15, और ये हो गया 12। ये पॉजिटिव फिगर निकली 3/20 साहब। ऐसे ही y के लिए किया तो मेरे बेटा जी ओल्ड 1/4 है, माइनस न्यू 2/5 है, एलसीएम अगेन 20, तो ये हो गया बेटा जी 5, और ये मेरे बेटा जी हो गया 5 4 जा 20 और 4 मल्टीप्लाई बाय द 2 8, माइनस 3/20। गेन किसने किया मेरे बेटा, गेन किया बाई ने। सर गेन बाई ने कर लिया है मेरे बेटा, बस देखते चलो तुम अब खेल। अब हमने क्या करना है बेटा जी, अब एंट्री डालनी है, तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, बाई ने गेन करा तो बाईज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। सर अमाउंट,
अमाउंट मल्टीप्लाई करो, ये प्लस माइनस कर नेट इफेक्ट कितना आया था डस्टबिन का 60,000, तो 20 से ये गया बेटा जी 3, तो ये कितना आ गया मेरे बेटा जी 3 डिवाइडेड बाय द 29,000, 9,000 इसका आ गया और 9,000 इसका। तो एंट्री हो गई 22 कैपिटल अकाउंट डेबिट 9,000, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 22 टू एक्स। अब ये पोस्टिंग कर रहा हूं साहब, पोस्टिंग में अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो तो बताना है। बाई के डेबिट में लिखेंगे मेरे बेटा जी यहाँ पर 9,000, बाई कॉलम में लिखेंगे, लेकिन बाई का नाम नहीं, अपोजिट नाम क्या लिखा जाता है एक्स कैपिटल। एक्स क्रेडिट हुआ तो लिखेंगे मेरे बेटा जी 9,000, लेकिन किसके नाम से लिखेंगे साहब, वाइज कैपिटल के नाम से। हो गया साहब, 7 स्टेप कंप्लीट। तो आपने देखा पहली स्टेप क्या थी मेरे बेटा, बैलेंस भी दी। दूसरी स्टेप रिजर्व उन्होंने कहा था ट्रांसफर नहीं करना है तो डस्टबिन में डाल दिया था मैंने। फिर तीसरी स्टेप लॉस को भी उन्होंने कहा ट्रांसफर नहीं करना है तो मैंने बेटा जी डस्टबिन में डाल दिया था। चौथी स्टेप गुडविल अपीयर, तो गुडविल अपीयर मैंने राइट ऑफ कर दी 30,000 10,000 से। पांचवी स्टेप रिवैल्यूएशन का लॉस निकला था तो 2 रिवैल्यूएशन के नाम से लिख दिया। छठी स्टेप गुडविल वैल्यूड थी क्वेश्चन में तो गुडविल वैल्यूड डस्टबिन में डाल दी। और नेट इफेक्ट 60,000, और इस 60,000 का मैंने गेनिंग टू सैक्रिफाइस निकाला और एंट्री आपके सामने मैंने लिखी वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स, और इस एंट्री को मैंने पोस्ट कर दिया है मेरे बेटे। बस हो गया साहब। अब क्या करना है सर, अरे अब क्या करना है, अब तो इनके बेटा जी बैलेंस निकालने हैं अब आपको बस फटाफट। और क्या करना है लीजिए, उसके बाद बैलेंस शीट बनानी है, क्वेश्चन खत्म होता है हमारा। तो अगर आप समझे तो क्वेश्चन बड़ा इजी होता है। ये देखिए इसका टोटल है 2,49,000, इसका टोटल है 2,70,000, यही एक्स का टोटल 2,49,000 लिखा, और यहां जो बैलेंस बचेगा मेरे बेटा 2 बैलेंस CD। तो 2,49,000 में से 36 माइनस कर दिए। सर 36 कौन से माइनस करे बेटा, 36 कौन से माइनस करे मैंने बेटा जी डेबिट साइड में -30,000 और -6,000, ये बेटा जी निकल कर आया 2,13,000। ऐसे ही 2,70,000 टोटल आया था क्रेडिट का, तो 2,70,000 माइनस 2,70,000 में से पहले 10,000 माइनस करे, फिर मेरे बेटा 2,000 माइनस करे, और फिर बेटा जी 9,000 माइनस करे। ये निकल कर आया 2,49,000। ये हमारे बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस निकल आए मेरे बेटा। तो ये पार्टनर्स कैपिटल बन गया मेरे बेटा। पार्टनर्स कैपिटल के बाद अब आपको एक बात फिर रिपीट कर दूं, जो चीजें आपने डस्टबिन में डाली थी तो वो क्या आपकी अब नई बैलेंस शीट में आएंगी, तो आंसर आता है हाँ सर आएंगी, गुडविल को छोड़कर, क्योंकि गुडविल कभी नहीं आती है बैलेंस शीट में, याद रखना, होती है तो राइट ऑफ कर देते हैं। रिजर्व भी नहीं बैलेंस शीट में आएगा, लॉस भी आएगा, क्योंकि नॉट ट्रांसफर का केस था। कैपिटल कौन सी आएगी सर नई बैलेंस शीट में, तो पहले यही एनालिसिस कर लेना। तो कैपिटल आएगी ये 2 बैलेंस शीट वाली, ये नई बैलेंस शीट में आएगी। ओपनिंग कैपिटल नहीं आती है, क्लोजिंग कैपिटल आती है। ओके सर, तो बैलेंस शीट बनाओ, लो बेटा जी बना देते हैं। लीजिए मेरे बेटे, बैलेंस शीट की तरफ बढ़ गए। अब हम एक सिंपल सा चैप्टर है, और यही आपका आगे के जो चैप्टर्स है एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, इनका ये बेसिक है, तो इसलिए इसको अच्छी तरह कर लीजिए, वो चैप्टर अपने आप इजी हो जाएंगे। और इस चैप्टर में भी ऐसा कुछ नहीं है जो आपको टफ लगे। बैलेंस शीट सर रिवाइज लिख दें, हाँ लिख सकते हैं रिवाइज, क्यों नहीं लिख सकते हैं रिवाइज। एज ऑन किस डेट को रेशियो ये हुआ था, चेंज हुआ था प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1 अप्रैल 2019। ये आपकी असेट साइड, ये अमाउंट इन रुपीज, ये लायबिलिटीज, ये अमाउंट इन रुपीज। लीजिए साहब, गुडविल क्या नई बैलेंस शीट में असेट साइड की तरफ से चल रहा है, गुडविल आएगी नहीं सर, गुडविल अपीयर थी, राइट ऑफ हो चुकी है। ओके सर। डेटर में क्या कोई चेंज हुए थे, हाँ सर डेटर में चेंज हुआ था, प्रोविजन बनाया था, 40,000 के डेटर थे और लेस प्रोविजन। सर ये आपको कैसे याद बेटा, भी बनाया तो था हमने, क्या बनाया था, रिवैल्यूएशन। तो रिवैल्यूएशन में जो आइटम गई हैं चेंजेज हुए हैं तो उनको बेटा जी चेंज करके लिखना है एसेट्स और लायबिलिटी को। ओके सर। स्टॉक, सर स्टॉक में कुछ हुआ था,
बेटा जी स्टॉक भी एप्रिशिएट हुआ था, 17,000 थे, तो स्टॉक पहले पुरानी बैलेंस शीट में कितना है मेरे बेटा, स्टॉक पुरानी बैलेंस शीट में दे रखा था 1,10,000, एप्रिशिएट हुआ था, एप्रिसिएशन 17,000, वाई लिखा था ना तो 17, तो 2,27,000 ये भी आ गया। सर मशीन, आपसे पूछ रहा हूं मशीन में कुछ हुआ था, सर हुआ तो था, क्या हुआ था साहब, मशीन में डेप्रिसिएशन हुआ था 20%, तो 1,60,000 की मशीन थी, 20% डेप्रिसिएशन लगा दिया आपने, 20% कितना होता है 32, लेस होकर आया जी 1,28,000। उसके बाद बिल्डिंग में कुछ हुआ था बेटा, हुआ तो बिल्डिंग में भी कुछ था, मेरे को ऐसा याद है, चेक कर लो एडजस्टमेंट में। बिल्डिंग, हाँ सर बिल्डिंग 2,20,000 की हो गई थी, पहले 2,15,000 की थी मेरे बेटा, एट एप्रिसिएशन कितने से बढ़ गई थी मेरे बेटा जी 5, तो 5 से एप्रिसिएशन 2,20,000। सर ये आएगा सर एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, बेटा मैं आपसे पूछ रहा हूं एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस आएंगे क्या नहीं आएंगे, सर आएंगे, क्योंकि नॉट ट्रांसफर था ये, और ये डस्टबिन में डाला था, डस्टबिन में अगर प्रॉफिट और रिजर्व जा रहे हैं या लॉस जा रहे हैं तो वो आते हैं, तो मेरे बेटा ये हो गया। चलिए साहब अब आइए साहब क्रेडिटर्स, क्या क्रेडिटर्स लाइबिलिटी साइड में आइए मेरे बेटा जी, क्रेडिटर्स में कुछ हुआ था, हाँ सर क्रेडिटर में कुछ पैसे नहीं दिए थे, टोटल क्रेडिटर कितने थे 27, उसमें से कुछ क्लेम हमने पे नहीं किया, कम हो गए थे, कितने कम हो गए थे 4,000। तो मेरे बेटा जो असेट्स और लाइबिलिटी में कुछ चेंज हुए हैं तो उनको चेंज करके लिखना है मेरे बेटा, ओके सर। उसके बाद मेरे बेटा जी प्लीज अब जरा ध्यान से, एक बच्चे ने लिखा 1,27,000, हाँ बेटा स्टॉक में 1,27,000 आएगा, मैं कर रहा हूं मेरे बेटा, देखिए कुछ बच्चे बड़े अलर्ट हैं साहब, 1,27,000 टोटलिंग मिस्टेक थी, थैंक यू मेरे बेटा जी। आगे आइए मेरे बेटा जी, आगे आइए, आगे क्या है मेरे बेटा, रिजर्व, रिजर्व आएगा क्या नहीं आएगा मेरे बेटा, आंसर आता है रिजर्व आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि वो नॉट ट्रांसफर था, तो रिजर्व भी लिख दिया साहब, अगर रिजर्व ट्रांसफर कर दिया जाए तो नहीं आता है और नॉट ट्रांसफर है तो आएगा, ओके सर। उसके बाद मेरे बेटा जी कैपिटल, कैपिटल एक्स की और वाई की, कौन सी कैपिटल आएगी, जो आपने निकाली थी ये 2,13,000 और 2,49,000, तो एक्स की कैपिटल 2,13,000 और 2,49,000। उसके बाद आप टोटल करिए, मैं तो आपसे एक और चीज सिखाऊंगा बेटा यहाँ, वैसे तो आपका ये टोटल 100% इक्वल आएगा, चिंता मत करिए, लेकिन अगर इक्वल ना आए तो आप क्या करेंगे, पहले इक्वल करके देखते हैं, पहले टोटल कर रहा हूं जी 38,000 असेट साइड का, फिर 1,27,000 है, फिर 1,28,000 है, उसके बाद 2,20,000 और फिर बेटा जी एडवर्टाइजमेंट के 12, 5 लाख, ये आया साहब 5,25,000। इसका देखते हैं साहब 23,000, 40,000, 2,13,000 और 2,49,000, ठीक है सर 5,25,000। लीजिए मेरे बेटा दोनों साइड इक्वल, तो चेहरे पर चमक आ जानी चाहिए। अब कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, अब वो जरा ध्यान से सुनना मेरे बेटा। एक बच्चे ने लिखा सर रिवाइज बैलेंस शीट में डेप्रिसिएशन एप्रिसिएशन प्लस करके दिखाना, हाँ बहुत जरूरी है, डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन प्लस माइनस करके दिखाना बहुत जरूरी है मेरे बेटा जी, ओके सर। बेटा आप जरा ध्यान से सुनेंगे, अगर बाई चांस आपकी क्या चीज बैलेंस शीट ना मिले तो आप इसको मैच कैसे करेंगे वो भी मैं बताता हूं, रिवैल्यूएशन निकाल लें, फिर रिवैल्यूएशन में जरा चेकआउट करें क्या बिल्डिंग यहां पर 5,000 से ये क्रेडिट का मतलब इंक्रीज हुई थी, तो इस 5,000 का इफेक्ट गया है क्या नहीं गया, जैसे बिल्डिंग है, फिर मैंने बिल्डिंग बैलेंस शीट में देखी 5,000 का इफेक्ट गया है, हाँ जी 5,000 का देखो ये गया है, इंक्रीज हो गई, तो इस तरह से चेक कर ले मेरे बेटा जी, याद रखना क्या बिल्डिंग का इफेक्ट गया, हाँ स्टॉक 17,000 से इंक्रीज हुआ, यस, क्रेडिटर बेटा जी देखिए 4,000 से कम हुए, यस, मशीन 32,000, सर ये दिखाना मशीन, हाँ बेटा देखो मशीन 32,000 से हमने देखो ये माइनस करी थी
तो ये मतलब इस तरह से आप कर सकते हैं। और अगर सपोज करिए रिवैल्यूएशन में जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है, ये भी मैंने यूज करा, अगर इसमें जो रिवैल्यूएशन में जो भी आइटम आपकी दी जाएंगी इनका इफेक्ट बैलेंस शीट में जरूर जाएगा, याद रखना। अगर कोई आइटम आपने यहां पर रिवैल्यूएशन में दे रखी है और बैलेंस शीट में उसका इफेक्ट नहीं गया है तो वो बैलेंस शीट आपकी इक्वल नहीं आएगी। इसलिए अच्छी तरह से सुन लेना मेरी बात कि पार्टनर बैलेंस शीट बनाए तो पहले तो बड़े कंसंट्रेशन से बनाए, बैलेंस शीट का आंसर आना चाहिए, लेकिन ना आए तो रिवैल्यूएशन से भी आप चेक कर सकते हैं क्या रिवैल्यूएशन में जो आपने असेट्स और लायबिलिटी इंक्रीज डिक्रीज करी थी क्या उनका इफेक्ट गया है बैलेंस शीट में, नहीं गया है। अगर गया है तो बेटा जी और कोई गलती है, इसका मतलब सर और क्या गलती हो सकती है, और गलती हो सकती है बैलेंस, ये पार्टनर्स कैपिटल के बैलेंस शीट ये चेक कर लें बस। फिर रिजर्व देख लेना, ट्रांसफर है तो नहीं आएगा, नॉट ट्रांसफर में आएगा। तो साहब ये क्वेश्चन आपका मैं कर चुका हूं, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। जैसे एक बच्चे ने पूछा सर ये कि बच्चे ने बाय बैलेंस बीडी, सर बाय बैलेंस बीडी ये तो आपका मेरे बेटा जी बैलेंस शीट में दे रखा था बाय बैलेंस बीडी, ये 2,40,000 और 2,70,000 ये बाय बैलेंस बीडी पुरानी बैलेंस शीट हैं, ये नई बैलेंस शीट में नहीं आते हैं मेरे बेटा। ओके सर, क्वेश्चन नंबर आइए साहब एक और करते हैं। क्वेश्चन नंबर है मेरे बेटा 23, क्वेश्चन नंबर 23 पर आइए मेरे बेटे आप। ओके सर, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, आपकी सेवा में समर्पित एक और क्वेश्चन, इसकी जर्नल एंट्री भी डालेंगे मेरे बेटा। क्वेश्चन 23 देखिए, पहले क्या लिखा है, एक्स एंड वाई आर पार्टनर इन एसजीटीआई शेयरिंग प्रॉफिट 5:3, देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019, ये बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट को जरा ध्यान से देखिए, क्रेडिटर्स लायबिलिटी साइड देखिए, क्रेडिटर्स रिजर्व दे रखे हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कैपिटल, असेट साइड में कैश है, डेटर है, फर्नीचर है, बिल्डिंग है, गुडविल डेफर्ड मतलब गुडविल अपीयर्ड हो रही है, डेफर्ड एक्सपेंस आपके लॉसेस हैं। आगे लिखा है ऑन 1 अप्रैल 2019 पार्टनर डिसाइडेड टू चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया 3:1। इट वाज एग्रीड दैट फर्नीचर इज डेप्रिशिएटेड बाय, अंडरलाइन करिए, गुडविल इज वैल्यूड, गुडविल हमारी रिवैल्यूएशन में नहीं आती है, प्रोविजन बनाना है 5%, बिल्डिंग इज इंक्रीज टू, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस पार्टनर एग्रीड दैट अल्टर वैल्यू ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी आर टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। साफ साफ लिख दिया है पार्टनर रिवाइज्ड वैल्यू को रिकॉर्ड करना चाहते हैं, लेकिन आगे लिखा है 5 जर्नल एंट्री, इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाया, पार्टनर कैपिटल नहीं बनवा रहे हैं, केवल जर्नल एंट्री पास कर रहे हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, पार्टनर पहले पूरा क्वेश्चन करूंगा, फिर इसका आंसर जो है जर्नल एंट्रियां, फिर जर्नल एंट्री भी समझाऊंगा, मतलब एक ही क्वेश्चन में 2 तरीके से करूंगा मेरे बेटे। ओके सर, ले सर एक बात बताओ, इसमें रिजर्व के बारे में तो कुछ नहीं लिखा, अगर रिजर्व से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो इसका मतलब क्या है, ट्रांसफर के नॉट ट्रांसफर, सर ट्रांसफर का मतलब क्या है, पार्टनर कैपिटल में बांट देनी है। अच्छा फिर नई बैलेंस शीट में आएगी कि नहीं आएगा रिजर्व लॉस, जब ट्रांसफर हो जाते हैं तो सर नहीं आते हैं। ओके मेरे बेटा, वेरी गुड, लीजिए साहब पर्टिकुलर्स, जर्नल एंट्री भी डालूंगा जो क्वेश्चन में लिखा है, पहले एक बार फिर कर दे रहा हूं, रिपीट हो जाएगा ना आपका, इसलिए मैं कर रहा था। ओके सर, लीजिए मेरे बेटा, सबसे पहले रिवैल्यूएशन में देखिए फर्नीचर इज डेप्रिशिएटेड बाय, फर्नीचर लॉस हो गया तो टू फर्नीचर, फर्नीचर कितना है 10%, तो मेरे बेटा जी लॉस हुआ 3000 का। आगे आइए, गुडविल आती नहीं, मेक ए प्रोविजन फॉर बैड डेट 5% ऑन डेटर, तो मेरे बेटा ये भी लॉस हुआ, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, डेटर में बैलेंस शीट में कोई प्रोविजन है ही नहीं है। ओके सर, तो बेटा डेटर 2 लाख का 5% कितना होता है 10,000। लीजिए मेरे बेटा, बिल्डिंग बी इंक्रीज टू, बिल्डिंग को इंक्रीज टू का मतलब डिफरेंस, पहले थी 4,20,000, अब बिल्डिंग हो गई 4,40,000, तो बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई मेरे बेटा जी, कितनी बढ़ गई मेरे बेटा 20,000, 2 का मतलब डिफरेंस लेना है। ओके सर, ये भी लिख दिया मेरे बेटे। अब क्या लिखा हुआ है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी ब्रॉट डाउन टू, 2 का मतलब डिफरेंस, पहले बैलेंस शीट में देखिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कितने हैं 20,000, अब कह रहे हैं इनको 11 कर दो, मतलब लायबिलिटी कम कर दो, 20,000 को 11 कर दो तो लायबिलिटी कम हो गई, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कितने कम हो गए साहब,
जितने कम हो गए उतने क्रेडिट में लिख दीजिए, कम हुए साहब 9000। ओके सर, ये तो बहुत अच्छी बात है। रिवैल्यूएशन, अब आप कुछ बच्चे मेरे से बार बार पूछे सर रिवैल्यूएशन क्यों बना रहे हो, जर्नल एंट्री लिखा है तो। अरे मैंने कहा था, सुनते नहीं है। मैंने कहा था पहले इस क्वेश्चन को प्रॉपर वे में करते हैं, फिर आपका आंसर जो पूछ रहा है वो भी दूंगा। एक क्वेश्चन दोनों तरह से कर दे रहे हैं, प्रैक्टिस हो जाएगी हमारी। देखिए डेबिट में 29,000, 29,000 में से 13,000 लेस करते हैं तो हमारा ये प्रॉफिट निकल आया 16,000, और ये हमारा आ गया प्रॉफिट। और प्रॉफिट हम ओल्ड पार्टनर एक्स और वाई में बांट देंगे। और एक्स और वाई में किस रेशियो में बांटेंगे मेरे बेटा, 5:3। तो 16,000 को 5:3 में बांटा तो ये आ गया बेटा 10,000 और 6,000। लो सर लिख दिया मैंने 10,000 और 6,000। लो मेरे बेटे फटाफट कर ले रहे हैं। पार्टनर्स कैपिटल आई है, यही पार्टनर कैपिटल की स्टेप फिर आगे के चैप्टर में सेम आती हैं, इसलिए आपको समझिए ये स्टेप अगर आपको क्लियर हो रही है तो बहुत बड़ी बात हो रही है मेरे बेटा। और कुछ बच्चे फिर भी नहीं करना चाहते तो उसका तो मेरे पास कोई सॉल्यूशन है ही नहीं साहब। इतना इजी तरीके से आपको समझाना कि आप अपने घर बैठे हैं, मैं अपने यहाँ बैठा हुआ हूँ, फिर भी आपको पूरी ऑनेस्टी के साथ समझाया जा रहा है। एक एक शब्दों को बोला जाता है और एक एक शब्दों को कई बार बोला जाता है ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए मेरे बेटा। फिर भी बच्चे कहते हैं जी हमें तो समझ में ही नहीं आता है, तो बेटा उसका तो अब कोई इलाज नहीं है, आप रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं, रिकॉर्डिंग भेजी जाती है डेली क्लास की। पर्टिकुलर्स ये एक्स ये वाई, पर्टिकुलर्स एक्स वाई, ये डेबिट और ये क्रेडिट। बोलिए साहब, सब अपने अपने मन में बोलेंगे। सबसे पहली स्टेप सर बैलेंस बीडी लिखो पार्टनर की, ये लाइबिलिटी साइड में है मेरे बेटा जी, बाई बैलेंस बीडी। क्वेश्चन नंबर 23, पहली कैपिटल एक्स की है 5,10,000, वाई की कैपिटल है मेरे बेटा जी टोटल 4 लाख। दूसरी स्टेप रिजर्व, बेटा रिजर्व के बारे में तो क्वेश्चन में लिखा ही नहीं था, तो हम क्या कहेंगे ट्रांसफर क्या नॉट ट्रांसफर। सर अब इसमें ट्रांसफर करना है तो मेरे बेटा दूसरी स्टेप रिजर्व किस नाम से दे रखा है मेरे बेटा, रिजर्व के ही नाम से दे रखा है। तो रिजर्व को मेरे बेटा ओल्ड रेशियो बांटिए, 80,000 है और ओल्ड रेशियो है 5:3, तो 50,000 और 30,000 इनके डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। क्या ये रिजर्व अब नई बैलेंस शीट में आएगा, अब नहीं आएगा क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। मैं एक एक चीजों को बता रहा हूं क्लियर। नेक्स्ट मेरे बेटा जी लॉस, देखना लॉस असेट साइड में है, हाँ सर है, डेफर्ड एक्सपेंस के नाम से। क्या ये लॉस को भी बेटा जी बांट दें, हाँ सर, कुछ नहीं लिखा तो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ट्रांसफर का केस होता है। डेफर्ड एक्सपेंस कितने हैं मेरे बेटा जी, 32,000। 32,000 डिवाइडेड बाय द 8 मल्टीप्लाई बाय द 5, तो ये बेटा जी डिस्ट्रीब्यूट हुआ मेरे बेटा जी 20,000 और ये हुआ मेरे बेटा जी 12,000। सर किस रेशियो में बांट रहे हो, ओल्ड रेशियो में 5:3 में बांट रहा हूं बेटा। आगे आइए चौथी स्टेप, गुडविल अपीयर्ड है, हाँ सर गुडविल भी है यहाँ तो बेटा गुडविल को भी बांटो। किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। और गुडविल कितनी है 24,000, 24,000 डिवाइडेड बाय द 8 और ये बेटा जी आ गई 15,000 और ये 8 5:3 ये 9,000 बेटा जी। लो मेरे बेटे, अब जो आपने ये पार्टनर्स कैपिटल में क्या क्या चीज पहुंचा दी, देखिए नई बैलेंस शीट में ना तो ये कैपिटल आएगी, ना ये रिजर्व आएगा, ना ये लॉस आएगा और ना गुडविल आएगी, चारों चीजें नहीं आएंगी क्योंकि ये ट्रांसफर हो चुकी हैं। पांचवी स्टेप रिवैल्यूएशन था, रिवैल्यूएशन में आपने अभी बनाया था, प्रॉफिट निकाला था 10,000 और 6,000, तो ये रिवैल्यूएशन की पांचवी स्टेप बाई रिवैल्यूएशन। 10,000 एंड 6,000। 6 स्टेप क्या है बेटा, गुडविल वैल्यूड, हाँ गुडविल वैल्यूड दे रखी है। गुडविल वैल्यूड कितनी दे रखी है मेरे बेटा जी, गुडविल वैल्यूड दे रखी है सर 1,60,000। ओके बेटा, एंट्री क्या होती है, गेनिंग टू सैक्रिफाइस, तो इसको डस्टबिन में डाल दीजिए। तो डस्टबिन में केवल एक ही आइटम है 1,60,000 की, सॉरी 1,60,000 की, और एक्स की एंट्री क्या होती है, गेनिंग टू सैक्रिफाइस। तो हम क्या करेंगे बेटा, बैलेंस शीट के लिए फिर स्पेस छोड़ो और बैलेंस शीट के लिए स्पेस छोड़ने के बाद फिर लिखो वर्किंग नोट्स। क्यों सर,
अरे गेनिंग टू सेक्रीफाइस निकालोगे नहीं निकालोगे? पार्टनर किसने गेन करा किसने सेक्रीफाइस करा ये निकालना है। ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो कितना था भैया जी इनका 5:3। न्यू रेशियो कितना था मेरे बेटा जी क्वेश्चन में गिवन था। न्यू रेशियो सर कितना है 3:1। सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला लगा रहे हैं ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओके सर, करते चले जा रहे हैं करते चले जा रहे हैं, ना किसी से कोई मतलब है ना कुछ, बस अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो पूछना जरूर। तो सेक्रीफाइस हमने x का निकालेंगे तो मेरे बेटा जी ये x का क्या निकलेगा, ये ओल्ड रेशियो 5/8 माइनस 3/4, 4 नहीं 8 एलसीएम 5 माइनस 6 माइनस ये हटा ही दे रहा हूं सब, ये लीजिए साहब, तो ये आया साहब माइनस 1/8, मतलब इसने गेन कर लिया साहब। बाई इतने से ही अब सेक्रीफाइस कर लेगा मेरे बेटा जी 3/8 माइनस 1/4 एलसीएम अगेन 8 3 माइनस 2 1/8, इसने सेक्रीफाइस कर लिया। फिर क्या करते थे, जितनी ये गुडविल थी मतलब डस्टबिन में जो भी आइटम थी उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये 1,60,000 था तो 1,60,000, 1,60,000 डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गई 20,000, 20,000। तो गेन किसने करा था मेरे बेटा, एक्स ने। तो एंट्री हमारी क्या हो गई, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल अकाउंट, और कितने से मेरे बेटा जी 20,000 से सर। अब इस एंट्री को पोस्ट करना है बस, एक्स के डेबिट में मतलब एक्स के कॉलम में डेबिट में लिखना है 20,000 किसके नाम से, बाई के नाम से, वाइज कैपिटल अकाउंट। बाई क्रेडिट हो गया तो अब क्रेडिट कॉलम में लिखना है बाई के किसके नाम से, एक्स के नाम से, एक्स कैपिटल। लो मेरे बेटे हो गई स्टेप, हो गई मेरे बेटा। कोई डाउट हो तो मेरे को आप पूछ सकते हैं, मैं बार बार बोलता हूं आपको। ओके सर, इतने आराम से करवा रहा हूं, कोई टेंशन ही नहीं है, ना मेरे दिमाग में होनी चाहिए ना आपके। कोई क्लियर नहीं है कोई पॉइंट तो आप मेरे से पूछिए। टोटल करते हैं सब जैसे अभी किया था। टोटल देखिए इधर का 5,10,000 प्लस 50 5,60,000 और 10 5,70,000। इधर का भी टोटल, इधर का मतलब टोटल तो 5,70,000 ही लिखा जाएगा। टू बैलेंस सीडी, टू बैलेंस सीडी कितना 55,000 माइनस कर दें 5,70,000 में से 55। सर 55 क्यों बेटा, 20 और 15 35 और 20 55, तो ये आ गया 5,15,000। फिर इसका हमने बाई का करा तो ये कितना आया मेरे बेटा जी 4,56,000, 4,56,000, 4,56,000 में से माइनस करा मेरे बेटा जी 12,000 एक माइनस करे और 9,000 एक माइनस करे, ये आ गया 4,35,000। लो मेरे बेटे हो गया। अब आपसे मैं पूछ रहा हूं कौन सी कैपिटल आएगी नई बैलेंस शीट में। सर ये बैलेंस सीडी वाली आती है। ओके, रिजर्व आएगा नहीं आएगा, लॉस आएगा नहीं आएगा, क्योंकि ट्रांसफर हो गए थे मेरे बेटे। ओके सर, लो मेरे बेटे जी बैलेंस शीट भी बना दे रहे हैं फटाफट। कौन सी बैलेंस शीट बनेगी, रिवाइज्ड बैलेंस शीट बनेगी सर। लीजिए मेरे बेटा जी, ऐसे लिख सकते हैं रिवाइज्ड बैलेंस शीट, हाँ ऐसे भी लिख सकते हैं बैलेंस शीट, रिवाइज्ड बैलेंस शीट। किस डेट को चेंज हुआ था प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वो डेट एज ऑन सर 1 अप्रैल लिखा हुआ है, 1 अप्रैल 2019। ये असेट्स, ये अमाउंट इन रुपीज, ये लाइबिलिटीज, ये अमाउंट इन रुपीज। लीजिए मेरे बेटा कैश, क्या कैश में कोई चेंज हुआ था, नहीं हुआ था। जिसमें कोई चेंज नहीं हुआ वो एज इट इज लिख दीजिए 3,34,000। बेटा जी डेटर, डेटर में कुछ हुआ था मेरे बेटा, हाँ डेटर मेरे बेटा जी प्रोविजन बनाया था हमने 5%। सर बहुत याद रहता है बेटा, क्वेश्चन करना है तो याद तो रखना पड़ेगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5% कितना था मेरे बेटा जी 10,000, तो 1,90,000। आगे था फर्नीचर, फर्नीचर में कुछ हुआ था मेरे बेटा, देखो भाई मेरे को तो मालूम नहीं है,
सर कहाँ देखें, तो एक तो नीचे एडजस्टमेंट में देख सकते हैं और एक कहाँ देख सकते हैं, रिवैल्यूएशन में भी ऐसे देख सकते हैं। फर्नीचर, हाँ सर ये 3000 से कम हुआ था देखो, तो फर्नीचर डेबिट में कम हुई, तो इसका मतलब फर्नीचर टोटल कितना था 30 और डेप्रिसिएशन लगाया था। एक बच्चे ने पूछा था सर ये माइनस प्लस करना जरूरी है, बेटा बहुत जरूरी है, जब तो रिवाइज आएगा कैसे क्या चेंज हुई, अप हुआ डाउन हुआ, सेट्स और लायबिलिटी वो दिखानी पड़ेगी ना आपको। ओके सर। बिल्डिंग, सर बिल्डिंग में क्या हुआ बेटा, बिल्डिंग में भी कुछ हुआ ही था, मेरे को याद है 4,20,000 थी, बढ़ गई थी मेरे बेटा बिल्डिंग 4,40,000 हो गई थी, तो एप्रिसिएशन कितने से 20,000 से 4,40,000। आगे मेरे बेटा गुडविल आएगी नहीं आएगी, गुडविल तो कभी आती ही नहीं। डेफर्ड एक्सपेंस आएगा नहीं आएगा, क्योंकि ये मेरे बेटा राइट ऑफ हो चुका है। सर मैं डायरेक्ट, अब एक बच्चा फिर लिख रहा है सर, जरा कैफ लिख रहा है सर मैंने डायरेक्ट माइनस किया हुआ है, शो नहीं किया बैलेंस शीट में, तो गलत है। याद रखना कैफ गलत है मेरे बेटा, गलत का मतलब आपके कुछ मार्क्स 1 या 2 नंबर काट लिए जाएंगे, याद रखना भैया जी। ओके सर। आइए साहब लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स, इस बार क्रेडिटर में कुछ हुआ था नहीं सर, क्रेडिटर तो एज इट एज है, तो मेरे बेटा क्रेडिटर में कुछ नहीं हुआ, तो 30,000। रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, आएगा नहीं आएगा, नहीं आएगा। सर आउटस्टैंडिंग है, हाँ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में चेंज हुआ था, पहले आउटस्टैंडिंग थे 20,000, अब ये 11,000 हो गए, तो कितने कम हो गए थे मेरे बेटा, डिक्रीज हो गए थे 9,000, तो ये 11,000। कैपिटल कौन सी आएगी सर, कैपिटल तो मैंने आपको बताई थी कौन सी आएगी, ये वाली आएगी बेटा जी 5,15,000 और 4,35,000, 5,15,000 और 4,35,000। लो मेरे बेटे यही है, हाँ बेटा यही है, हो गया। अब आपसे मैंने क्या कहा था बेटा कि अब आप पहले टोटल कर लीजिए, अगर बैलेंस शीट इक्वल आ जाए तो थैंक यू, नहीं आए तो क्या देखेंगे, पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट याद रखना, 3,34,000 प्लस 1,90,000 प्लस 27,000 प्लस 4,40,000। लो सर ये मेरा आ रहा है 9,91,000। अब इसका भी देखते हैं 9,91,000 आ रहा है कि नहीं आ रहा, 30,000 11,000 और मेरे बेटे 5,15,000 और बेटा ओके मिल गया मेरे बेटा जी, मुबारक हो, क्वेश्चन सही हो गया है। और नहीं आता इक्वल तो मैं कहाँ जाता, रिवैल्यूएशन की तरफ जाता, तुरंत रिवैल्यूएशन की तरफ भाग जाता मैं। तो रिवैल्यूएशन में वैसे देखिए अब आप सबके इफेक्ट आ गए थे, फर्नीचर का इफेक्ट डाल दिया था, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स माइनस कर दिया था, बिल्डिंग हमने अप्रिशिएट कर दी थी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 9,000 कर दिया था, और ये 16,000 पार्टनर कैपिटल में चले गए, मतलब तो यहां से क्लियर होता है। ओके सर। सर अब जर्नल एंट्री बता रहे थे, हाँ बेटा अब जर्नल एंट्री भी सुन लो मेरे बेटा, कभी कभी जर्नल एंट्री भी आ जाती है एग्जाम में। अच्छा सर जर्नल एंट्री भी दे देते हैं, हाँ मेरे बेटा जर्नल एंट्री भी दे देते हैं, जान ले लेते हैं एग्जाम में आपकी। और बच्चा वही क्वेश्चन कर सकता है जिसको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, और जिसको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है उसका कुछ भी नहीं हो सकता मेरे बेटा। तो जर्नल एंट्री अब जरा ध्यान से सुनेंगे, अब आप जर्नल एंट्री जैसे जैसे क्वेश्चन में लिखा हो वैसे वैसे आप करते चलिए। सबसे पहले क्वेश्चन में जो भी लिखा है वैसे वैसे करेंगे। पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट की बात कर लें। देखिए सबसे पहले फर्स्ट फर्नीचर इज डेप्रिशिएटेड बाय 10%, फर्नीचर की वैल्यू कम हो गई, मतलब रिवैल्यूएशन में लॉस डेबिट में जाएगा, तो एंट्री अब क्या डालेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। फर्नीचर कितने रुपए से 10%, तो 30,000 का 10% था 3,000। गुडविल आती नहीं साहब, मेक ए प्रोविजन, मेक ए प्रोविजन, प्रोविजन बनाते हैं तो ये भी तो लॉस होता है, तो इसी में एक ही एंट्री में कर सकते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। कितने का प्रोविजन बनाया था साहब, 5%। तो बेटा डेटर्स 2 लाख का 5% होता है, मतलब आपके प्रॉफिट और लॉस की एक ही एंट्री से कम चला दें। बिल्डिंग इज इंक्रीज्ड, तो ये तो अब खत्म करते हैं, ये हमारी इतना ही कर देते हैं, इसका टोटल फिर देख लेंगे। ये सब लीजिए, ये टोटल आ गया इसका 13,000। अब कह रहे हैं जी बिल्डिंग इंक्रीज हो गई, सर गुडविल रह गई, हाँ मेरे को याद है, चिंता मत करो। बिल्डिंग इंक्रीज टू, तो बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई, तो कितनी बढ़ी थी 20,000, तो बिल्डिंग
अकाउंट 20,000 टू रिवैल्यूएशन। उसके बाद जरा ध्यान से देखेंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी कम हो गए थे, तो मैंने यहीं पर लिख दिया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कितने से, लाइबिलिटी कम हुई थी मेरे बेटा, कितने से, 9,000, तो टू रिवैल्यूएशन 29,000। मतलब जो लॉस है तो रिवैल्यूएशन को डेबिट कर दीजिए, प्रॉफिट है तो रिवैल्यूएशन को क्रेडिट। अब क्या कोई रिवैल्यूएशन से रिलेटेड और कोई है सर? और तो कुछ नहीं है, गुडविल है, गुडविल तो रिवैल्यूएशन में आता ही नहीं। तो बेटा पहले रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस निकाल लो। रिवैल्यूएशन में क्रेडिट में कितने हैं, जरा ध्यान से देखिए कैसे प्रॉफिट और लॉस निकालते हैं। ये रिवैल्यूएशन का क्रेडिट में टोटल कितने हैं, 29। डेबिट में कितने हैं मेरे बेटा जी, 13। मैं आपको यहां लिख के भी दे दे रहा हूं, मैं अक्सर लिख के भी देता हूं, क्रेडिट रिवैल्यूएशन ग्रेटर देन डेबिट रिवैल्यूएशन। जितना भी ग्रेटर है तो वो प्रॉफिट माना जाएगा। तो यहां पर क्रेडिट में कितना है रिवैल्यूएशन में, 29,000, और डेबिट में कितना है मेरे बेटा जी, 13,000। तो प्रॉफिट कितना हुआ मेरे बेटा जी, 16,000। याद है 16,000 निकल कर आया था। सर लॉस होता तो रिवर्स कर दो यार, लॉस में क्या होगा, डेबिट रिवैल्यूएशन ग्रेटर देन क्रेडिट रिवैल्यूएशन, क्या निकल कर आएगा, लॉस निकल आएगा बस। अब यहां प्रॉफिट निकला था, तो प्रॉफिट को पार्टनर को देना है कि लेना है, पार्टनर को देना है, क्रेडिट करना है। तो मेरे बेटा जी एंट्री अब क्या डालेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, कितने का प्रॉफिट हुआ, 16,000 का, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड रेशियो में बांट दीजिए, 2x और 2y कैपिटल, और ओल्ड रेशियो में बांटा तो आपको याद है कितना निकल कर आया था, 5:3 था, तो 10,000 और 6,000। लीजिए सर नरेशन नहीं बता रहे, हाँ बेटा नरेशन भी लिख देना यार, बीइंग फर्नीचर प्रोविजन फॉर इन डिक्रीज, ये इस तरह से बीइंग करके लिख देना। रिवॉल्यूशन का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, नरेशन जरूर लिख देना बेटा प्लीज। ओके सर। अब सब आइए सर, रिवॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। अब आइए बैलेंस शीट की आइटम। बेटा रिजर्व, क्या रिजर्व के बारे में क्वेश्चन में कुछ लिखा है मेरे बेटा? रिजर्व के बारे में नीचे देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, पार्टनर एग्रीडेट अल्टर वैल्यू ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी आर टू बी रिकॉर्डेड, तो रिवॉल्यूशन बना लिया। रिजर्व से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी, तो क्या करना है, ट्रांसफर कर दो। ट्रांसफर करा तो रिजर्व क्रेडिट है, तो हमारी एंट्री हो गई डेबिट में, कर दीजिए रिजर्व अकाउंट डेबिट टू किसको, पार्टनर्स कैपिटल, 2x कैपिटल और 2y कैपिटल। रिजर्व कितना है मेरे बेटा जी, रिजर्व सर 80,000 का था, तो ओल्ड रेशियो कितना था मेरे बेटा जी, 5:3, तो ये आ गया बेटा जी 50,000, ये आ गया 30,000। किस रेशियो में बांटा है मैंने बेटा जी, ओल्ड रेशियो में। क्या लिखेंगे, बीइंग रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड, बीइंग रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड, ये रिजर्व की नरेशन हो गई। ओके सर। रिजर्व के बाद अब जरा ध्यान से देखिए मेरे बेटा जी, असेट साइड में लॉस दे रखा है, हाँ सर लॉस दे रखा है। लॉस को क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा हो तो लॉस का बैलेंस होता है डेबिट, तो क्या कर देना है, क्रेडिट। तो एंट्री क्या हो जाएगी, एक्स कैपिटल वाइज कैपिटल टू डेफर्ड एक्सपेंस, डेफर्ड एक्सपेंस जो भी नाम है मेरे बेटा। डेफर्ड एक्सपेंस कितने थे, 32,000 के। ओल्ड रेशियो में बांटना है मेरे बेटा जी, 32,000 डिवाइडेड बाय द 8 मल्टीप्लाई बाय द 5, ये आए थे 20,000 और 16,000। एक बच्चा बोल रहा है सर नरेशन लिख दो ना, लो लिख दी, बीइंग डेफर्ड एक्सपेंस डिस्ट्रीब्यूट, यही करना है जो कर रहे हो आप लोग। ओके सर। फिर देखिए गुडविल, क्या गुडविल बैलेंस शीट में दे रखी है, हाँ सर गुडविल बैलेंस शीट में दे रखी है। गुडविल बैलेंस शीट में तो राइट ऑफ करनी है, तो राइट ऑफ की एंट्री क्या होती है, ओल्ड पार्टनर या ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। गुडविल कितनी दे रखी थी बैलेंस शीट में सर, 24,000। किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में बांटी थी 5:3, तो 15,000 और 9,000। सर नरेशन, हाँ नरेशन लिख तो रहा हूं, पीछे पड़ जाते हैं। बीइंग गुडविल रिटन ऑफ, बीइंग गुडविल रिटन ऑफ, राइट ऑफ कर दी। ओके सर। सर अब क्या करें, अब आपसे पूछ रहा हूं, अब जरा ध्यान से देखिए। हमने सबसे पहले रिवैल्यूएशन का करा,
बन गया। पार्टनर्स कैपिटल की स्टेप याद हो तो देखो, अब पार्टनर स्टेप में पहले कैपिटल की कोई एंट्री नहीं जाती, एक्स और वाई की कैपिटल है, फिर रिजर्व की एंट्री डाल दी, एसेट साइड में लॉस की डाल दी, चौथी स्टेप गुडविल की डाल दी, पांचवी स्टेप रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट भी निकाल दिया, छठी स्टेप क्या थी, गुडविल वैल्यूड। क्या गुडविल वैल्यूड है? हाँ सर 1,60,000। तो एंट्री क्या होती है, गेनिंग टू सैक्रिफाइस। तो मैं यहां पर अभी गेनिंग टू सैक्रिफाइस देखिए निकाल के दिखाया था मैंने अभी वर्किंग नोट्स में, तो यही एंट्री लिख दे रहा हूं, एक्स टू बाई, मतलब आप इसको गेनिंग टू सैक्रिफाइस पूरी कैलकुलेशन करके लिखेंगे। ओके सर, तो मेरे बेटा जी इसकी भी एंट्री हो गई, गेनिंग टू सैक्रिफाइस एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल 20,000। गुडविल वैल्यूड की एंट्री डल गई, तो यहां क्या लिखेंगे सर नरेशन में, बीइंग गुडविल एडजस्ट, ये गुडविल एडजस्ट कर दी। लीजिए साहब पार्टनर्स कैपिटल की सारी स्टेप, 6 स्टेप, और 7वीं स्टेप तो हमारी ट्रांसफर नॉट ट्रांसफर थी, वो हो ही चुका है सारा काम। तो ये एंट्रियां हो चुकी हैं, तो आपको मैं रिपीट कर रहा हूं प्लीज एक बार, एंट्रियां कैसे डालनी है। पहले आप रिवैल्यूएशन के आइटम उठाइए, रिवैल्यूएशन में डेबिट क्रेडिट किसको करना है, लॉस है तो रिवैल्यूएशन को डेबिट करिए, और आइटम को जो भी एसेट्स या लायबिलिटी है क्रेडिट कर दीजिए। फिर बेटा जी जो लॉस हो रहे हैं या प्रॉफिट हो रहे हैं तो रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करिए, आइटम को डेबिट कर दीजिए। फिर हम क्या करेंगे, प्रॉफिट और लॉस निकालना है। बच्चे ये गड़बड़ी कर देते हैं, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस नहीं निकाल पाते हैं। तो रिवैल्यूएशन का क्रेडिट अगर ज्यादा है, क्रेडिट साइड ज्यादा है और डेबिट कम है, तो बेटा कितना, 29,000 में से 13, तो क्रेडिट में 29 है, डेबिट में 13 है, तो हमारा क्रेडिट में अमाउंट ज्यादा है, तो प्रॉफिट हो रहा है मेरे बेटा कितने का, 16,000 का। 16,000 का प्रॉफिट पार्टनर्स कैपिटल में बांट दिया, ये रिवैल्यूएशन हो गया। अब पार्टनर्स कैपिटल में आइए, कैपिटल की एंट्री नहीं डलती, बैलेंस बीडी लिखते हैं, याद है। रिजर्व की एंट्री क्या थी, ट्रांसफर के नॉट ट्रांसफर। अगर नॉट ट्रांसफर होती तो हम क्या करते, सारी आइटमों को डस्टबिन में डालकर एक एंट्री डाल देते, रिजर्व की, गुडविल की, लॉस की, नॉट ट्रांसफर के केस में, गुडविल वैल्यूड के केस में। लेकिन यहां पर रिजर्व ट्रांसफर था तो मैंने रिजर्व की एंट्री डाली, रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर। फिर एसेट साइड में लॉस भी ट्रांसफर था तो लॉस की एंट्री डाली, पार्टनर्स कैपिटल टू लॉस इन ओल्ड रेशियो में। गुडविल अपीयर्ड थी तो बेटा गुडविल अपीयर्ड की डाली, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल इन ओल्ड रेशियो में। उसके बाद फिर मैंने क्या करा, फिर गुडविल वैल्यूड देखा, गुडविल वैल्यूड की एंट्री क्या डाली मेरे बेटा, गेनिंग टू सैक्रिफाइस। सर इसके लिए ये वर्किंग नोट्स, हाँ बेटा इसके लिए वर्किंग नोट्स बनाना पड़ेगा नीचे, किस पार्टनर ने गेन करा, किसने सैक्रिफाइस करा। सर आपने क्यों नहीं बनाया, अरे मैंने इस क्वेश्चन में ये कर दिया था ना, यहाँ देखो वर्किंग नोट्स, यही मैंने यूज कर लिया था, इसलिए नहीं बनाया था मेरे बेटे। ओके सर, तो अगर हमसे क्वेश्चन में जर्नल एंट्री डालने को कहा जाए तो हम जर्नल एंट्री भी डाल सकते हैं। तो क्वेश्चन जब एग्जाम में आएगा तो आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, कुछ भी, और आपको उसका रिप्लाई देना पड़ेगा मेरे बेटे। अगर अब आपको कोई डाउट है तो अब आप मेरे से पूछ सकते हैं, और नहीं डाउट तो कोई बात ही नहीं है, तो फिर थैंक यू बोलूंगा। तो अगर कोई डाउट है तो आप मेरे से डिस्कस करिए, और आप मैसेज मेरे को कर सकते हैं, सर आए हैं मैसेज मेरे पास, सर आपने गलती से डेफर्ड एक्सपेंस की एंट्री में 22 कैपिटल 16,000 से लिखा है। ओके मेरे बेटा, तो मेरे को कितने 12,000 लिखने थे। ओके मेरे बेटे, लीजिए बेटा, थैंक यू। ये देखिए ये 12,000 आएंगे, ठीक है मेरे बेटा, थैंक यू मेरे बेटा जी। आयुष एक ने सर ये 22 कैपिटल, अच्छा लिख दिया था, ये एक बच्चे ने और मैसेज करा है, सर 22 कैपिटल में 12,000 आएगा। ओके मेरे बेटा, कर दी मैंने, ठीक, थैंक यू। देखो बच्चे कितने प्यारे बच्चे हैं, छोटी छोटी चीजें नहीं, बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग बड़े ध्यान से सुनते हैं मेरी क्लास, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। ये बाई मिस्टेक हुआ उसके लिए थैंक यू, आपने मेरे को नोट दिया कि संजय सर इसको ठीक कर लीजिए, तो थैंक यू आपको बोलूंगा। अब मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं और आप लोग जरा ध्यान से सुनेंगे। होमवर्क क्या दे रहा हूं मैं आपको, होमवर्क में बेटा ये देना चाह रहा हूं कि आप होमवर्क में क्या करेंगे, अब वो सुन लीजिए। अब आप प्लीज एक ही क्वेश्चन बचा है, इसका बचा टॉपिक तो अभी और बचा है 22, क्वेश्चन 22। आप पहले क्या करेंगे, आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, और फिर बैलेंस शीट बनाएंगे रिवाइज्ड, और फिर इसी क्वेश्चन की आप जर्नल एंट्री डालेंगे। मतलब एक ही क्वेश्चन का काम करना है आपको, और बड़ी ऑनेस्टी के साथ करेंगे। और अगर आपने ये कर लिया अच्छी तरह से, तो फिर कल हम नेक्स्ट टॉपिक और लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का करेंगे। तो प्यारे बच्चों, थैंक यू, आपने बड़े ईमानदार